पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक लेटर अचानक से टेलीपोर्ट होकर उन लोगों के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर लेटर किसकी तरफ से आया है। और अब एपिसोड 8 में वो लोग देखते हैं कि इस लेटर के ऊपर जेड का मार्क होता है। गालिलिया अब जल्दी से लेटर को ओपन करता है और अब वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो लेटर जेड की तरफ से होता है। जेड उसमें लिखता है कि माफ करना, तुम लोगों तक पहुंचने में मुझे देरी हो गई। मैंने लॉर्ड ओस्ट के उन रूलर्स को हरा दिया जो कि वॉर की तैयारी कर रहे थे और अब मैं लॉर्ड बन चुका हूँ। मैं रेडी हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए लॉर्ड मैनर में, जैसे कि मैं तुम लोगों से प्रॉमिस किया था। मैं तुम लोग का स्वागत करने के लिए एक सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार हूँ। तो लॉर्ड एश लॉर्ड मैनर में आ जाओ और चलो हम सभी फिर से एक साथ रहते हैं। ये लेटर पढ़ने के बाद वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जेड वापस आ चुका है। वो लोग तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं। गालिलिया अब कहने लगता है कि जेड ने अपना प्रॉमिस पूरा करा। वह पर लॉर्ड अब जैसे उस लेटर को उठाता है उसे अब अजीब सी फीलिंग आती है और अब वो एक ईवल स्माइल करता है। अगले सीन के अंदर हम लोग लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके उन सभी लोग को उड़ाकर काफी तेज से जेड से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा होता है। वो इतनी स्पीड में होते हैं जिसे देखकर रेन डर जाती है और वो लॉर्ड को रुकने के लिए कहती है, जिस पर लॉर्ड कहता है कि रुकना क्यों है, मुझे लगा कि तुम लोग जल्दी से जेड से मिलना चाहते हो। इसके बाद हम लोग को वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गालिलिया लॉर्ड से कहता है कि हम लोग लॉर्डेस जा रहे हैं जेड से मिलने के लिए और आपने हम लोगों के ऊपर से कर्सेस हटा दिए। तो मैं कसम खाता हूँ कि हम लोग एक दिन उसका रीपे आपको जरूर करेंगे। एक दिन हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। तभी रेन अब लॉर्ड से कहती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि तुम जेड के ऊपर से भी वो कर्स को हटा सको और जेड भी अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाए। ये सुनकर लॉर्ड से कहता है कि क्या तुम्हें रियलाइज हुआ है कि ये लेटर कहाँ से आया है, जिस पर वो कहती है नहीं, ये लेटर अचानक से अपीयर हो गया हवा में। तो लॉर्ड कहते हैं हाँ, इसका मतलब इसे एक्यूरेटली एक एग्जैक्ट लोकेशन पर टेलीपोर्ट किया गया है। जिस स्पेल का यूज करके इस लेटर को यहाँ पर भेजा गया है वो स्पेल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैजिक है, कोई भी आज तक ऐसा नहीं कर पाया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पर एक पर्सन गलती से इस चीज को ढूंढ पाए। इसका मतलब है कि इसे जानबूझकर किसी ने किया है। ये सुनकर तालिया कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो गालिलिया बताता है कि लॉर्ड के कहने का यह मतलब है कि जेड अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। क्या इतने समय से वो हमसे झूठ बोला था कि वो अपनी पावर्स को पहले कंट्रोल नहीं कर सकता है। तब तालिया कहने लगती है कि आखिर झूठ बोलने का फायदा है क्या है, जिस पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता। गालिलिया कहने लगता है कि जेड ने लेटर में जो लिखा है कि हम लोग उसकी बातों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। वो सुनकर तालिया कहती है कि जेड ऐसा क्यों ही करेगा। वहीं पर अब रेन कहने लगती है कि मुझे लगता है कि जेड ने सीख लिया अपनी पावर्स को कंट्रोल करना। तब लॉर्ड कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, जेड ने अब अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया तो मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोग के साथ। ये सुनने के बाद रेन थोड़ी सी दुखी हो जाती है। तभी लॉर्ड खड़ा होता है और कहता है कि लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे टेलीपोर्टेशन स्पेल के बारे में जानना है, मैं उसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर रेन उसे कहने लगती है लेकिन, तो लॉर्ड उसे कहते क्या हुआ, मुझे लगा कि तुम लोग जेड को ट्रस्ट करते होगे। तो रेन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उसे ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन ऐसा बोलने के बाद रेन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी लॉर्ड अब उसके सर पर हल्के से हाथ मारता है और वो उसे कहते हैं चिंता मत करो, अगर चीजें कुछ बिगड़ भी जाएगी तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, तुम सभी लोग बस रिलैक्स करो और मेरा पीछा करो। ये सुनने के बाद गालिलिया कहता है कि प्रीस्ट लॉर्ड तो कितने ज्यादा दयालु है, अगर वो हमारे साथ चलेंगे तो काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। वहीं पर तालिया भी अब रेन से कहती है कि अच्छी बात है ना कि लॉर्ड हमारे साथ आने वाला है। पर तभी तालिया देखती है कि रेन थोड़ा अजीब बिहेव कर रही होती है और अब हम लोग देखते हैं कि रेन काफी ज्यादा शर्मारी होती है क्योंकि लॉर्ड ने उसके सर पर उस तरीके से हाथ जो मारा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड अब सभी को एक जगह पर उतार देता है। उन सभी लोगों की इतनी तेजी से उड़ने की वजह से काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वहीं पर रैप तो अपनी बॉडी में अटक जाता है। सभी को थका हुआ देखकर लॉर्ड कहता है कि हम लोग वहाँ पर पहुंचने वाले हैं तो अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये सुनकर रेन कहती है कि अगर हम लोग रेस्ट करें तो मैं फॉरेस्ट में जाकर कुछ खाने का लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रेन चली जाती है। वहीं पर अब लॉर्ड जाकर रैप की बॉडी को ठीक कर रहा होता है। रैप यही बताता है कि रेन जंगलों में बड़ी हुई है तो वो बस वहाँ से खाना लाकर लॉर्ड के सामने शो ऑफ करना चाहती है। जब रेन काफी ज्यादा छोटी थी उसके पॉइजन ने उसी के पेरेंट्स को मार दिया, जिसकी वजह से रेन को अकेले फॉरेस्ट में रहना पड़ा। तभी तालिया बताती है कि जो पर्सन रेन को हमारे पास लेकर आया वो पर्सन जेड था। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेड रेन को लेकर आता है और सभी को बताता है कि हम लोग को न्यू मेंबर मिल गया, ये लड़की पॉइजन ब्लाइटेड है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी खतरनाक है, इसका पॉइजन तो हमें ही मार सकता है और ये तो काफी गुस्से वाली लग रही है। तो जेड कहते हैं चिंता मत करो, मैं इसे सिखा दूंगा कि हमारा दोस्त कैसे बना जाता है। ये सुनकर रेन थोड़ी सी खुश आती है। वहीं पर गालिलिया जेड से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं करता, अभी तो ये बंदी हुई है पर इसका पॉइजन कभी भी लीक कर सकता है। तो अब जेड कहते हैं कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब वो रेन को काफी तेजी से गले लगाने लगता है। रेन भी परेशान होकर गलती से अपने पॉइजन को यूज कर देती है, जिसकी वजह से जेड की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर गालिलिया कहता है कि मुझे पता था कि सिर्फ इस तरीके से रैप करने से इस लड़की का पॉइजन कंट्रोल नहीं होगा, ये लड़की सही में बाकी लोगों के साथ नहीं रह सकती है लगता है। हम लोग अब देखते हैं कि रेन वहाँ से जा रही होती है। तभी जेड उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो और अब वो रेन को पकड़ लेता है और कहता है कि आज से रेन हमारे साथ ही रहने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सभी लोग भी मेरी मदद करना। वो सुनकर गालिलिया कहते हैं ठीक है, मैं इस लड़की का टीचर बन जाऊंगा। वहीं तालिया भी कहती है ठीक है, मैं और क्रॉप मिलकर इस लड़की के कपड़े बना देंगे। वहीं रैप
अब भी कहते ठीक है, मैं जाकर ऐसा कुछ खाना बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि इस लड़की का पोजीशन न्यूट्रलाइज हो सके। और अब अगले सीन में वो लोग रैन के लिए स्पेशल कपड़े बनाने लगते हैं जिससे कि रैन का पोजीशन लीक आउट ना हो सके। वहीं पर अब रैन ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि सभी लोग उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और अब अगले सीन में रैन उन कपड़ों को पहन लेती है। वहीं तालिया रैन को बताती है कि ये कपड़े कैसे हैं। जेड ने इन कपड़ों के ऊपर स्पेल लगा दी है जो कि तुम्हारे टॉक्सिक माना को न्यूट्रलाइज करेगा और ये कपड़े ऐसे डिजाइन हुए कि तुम इन्हें जल्दी से उतार पाओ जिससे कि तुम्हें लड़ने में आसानी हो। है ना ये कपड़े कमाल के, अब तुम हमें ज्वाइन कर पाओगी। ये सब कुछ सुनने के बाद रैन काफी इमोशनल हो जाती है। तभी जेड अब आकर उसके बालों में एक हेयर पिन लगा देता है और अब उसे कहता है देखो कि तुम कितनी क्यूट हो। ये देखकर रैन और ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। तो जेड उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें इस हेयर पिन की जगह ये रिबन वाला हेयर पिन चाहिए था। और अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर तालिया लॉयड को बताते हैं कि शुरुआत से ही जेड रैन के एक बड़े भाई की तरह है, हम सभी लोग ही एक फैमिली की तरह हैं। वो सुनकर लॉयड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं जेड से मिलना चाहूंगा। ये सुनकर ग्रिम हैरान होता है कि लॉयड किसी दूसरे इंसान के अंदर इंटरेस्टेड है और वो है जेड। ग्रिम अब कहने लगता है जेड काफी कमाल का पर्सन होगा। और अब अगले सीन में रैन अब खाना तैयार कर देती है। वो खाना थोड़ा सा अजीब होता है। तभी क्रो अपनी पावर को यूज करके उस खाने को टेस्टी बनाने वाला होता है, पर तभी रैन उसे पॉइजन पंच मार के कहती है नहीं ऐसा मत करना। पॉइजन पंच खाने की वजह से क्रो की हालत काफी बेकार हो जाती है। वहीं रैन अब कहती है कि ये खाना ऑलरेडी अच्छा है तो इसे और अच्छा करने की कोशिश मत करो। पर तभी तालिया रैन से कहती है कि लॉर्ड एक प्रिंस है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये खाना सूट करेगा। वो सुनकर रैन दुखी हो जाती है और कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। पर तभी हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड तो अब उसी खाने को काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड और ग्रिम उस खाने को खाने लगते हैं और उन्हें वो खाना काफी टेस्टी लग रहा होता है। वहीं लॉर्ड अपने मन में कह रहा होता है कि क्योंकि मेरे पिछले जन्म में मैं गरीब था तो मैं तो इससे बुरा खाना खाया करता था, तो ये तो कुछ भी नहीं है। वहीं पर बाकी सभी लोग अब कह रहे होते हैं कि ये खाना तो हमसे ही नहीं खाया जाता है, पर लॉर्ड तो इसे बिना हेजिटेट करके खा रहे हैं। लॉर्ड कितने कमाल के हैं। जिसके बाद अब वो सभी लोग ही रैन के खाने को खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये खाना तो सही में टेस्टी है। वही रैन कहती हाँ मैं पहले खाना नहीं बना पाती थी क्योंकि मेरा पोइजन बीच में आ जाता था, पर अब मेरा पोइजन कंट्रोल में आ गया तो मैं अब खाना बना सकती हूँ। रैन अब काफी ज्यादा खुश आती है और अब कहती है कि मैं होप करती हूँ कि जेड भी मेरे खाने को किसी दिन खाएगा। इसके बाद हम लोग को वापस से पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेड सभी लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है और वो ये है कि एडवेंचर गिल्ड ने डिसाइड किया है कि वो लोग हमारे ऊपर बाउंटीज लगाएंगे, यानी कि कोई भी हमें पकड़ेगा तो उस पर्सन को इनाम मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग खुश जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब हमारी पहचान बन रही है, हम लोग अब नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। तो जेड कहते हैं जरा शांत हो जाओ, अभी तो वो लोग बस सोच ही रहे हैं इसके बारे में, हम श्योर नहीं है कि वो बाउंटी लगाएंगे या फिर नहीं। तो गालीला से कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग वहाँ पहुँचने तो वाले हैं जहाँ पर हम लोग को पहुँचना है, चिंता मत करो, ड्रिंक करो। जिसके बाद अब वो ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद वो सभी से बताता है कि मुझे तुम लोग को फिर से कुछ बताना है। अभी तक मैं तुम लोग को बताया कि मैं ऐसे भटकता हुआ एक ट्रैवलर हूँ, पर सच्चाई ये है कि मैं लॉर्ड ऑफ लोडेस्ट का तीसरा बेटा हूँ। मैं एक नोबल हूँ और मैं तुम लोग के पास तुम लोग को यूज करने आया हूँ। लोडेस्ट को मेरी फैमिली रूल करती है और मेरी फैमिली काफी ज्यादा करप्ट है। मेरी फैमिली बस हर दिन वॉर करती रहती है और लोगों को मारती रहती है। मैं कैसे भी करके इस वॉर को रुकवाना चाहता हूँ। मुझे ताकत और साथियों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम सभी लोगों के पास आया और एक टीम बनाई। मैं तुम लोग को मैनिपुलेट करा था, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर सभी लोग ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो जेड उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोग को इतनी बड़ी बात बताई है तो तुम लोग हैरान क्यों नहीं हो रहे हो। इस पर गालीला कहता है कि रैन तो हैरान हो गया तुम्हारी बात सुनकर, पर हम लोग हैरान नहीं है क्योंकि हम सभी लोग ही अलग अलग पाथ से आए हैं जिंदगी के, पर हम सभी लोगों ने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बताया क्योंकि बताकर फायदा ही क्या है। पर तुमने अपनी जिंदगी के बारे में बता दिया, वो अच्छी बात है। वहीं तालिया भी जेड से कहती है कि भले तुम कुछ भी हो, हमारे लिए तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसने हमें होप दी है। तुम थोड़े से स्टूपिड तो हो पर तुम काफी अच्छे पर्सन हो, इसका मतलब हमें तुम्हारे बेकार के भाइयों को ही असैसिनेट करना है ना। ये तो हो जाएगा। वो सुनकर जेड कहते हैं कि लेकिन मैं अपने सिबलिंग्स को खुद मानना चाहता हूँ और चीजों को खुद ही सेटल करना चाहता हूँ क्योंकि तुम सभी लोग मेहनत कर रहे हो जिससे कि तुम एक दिन नॉर्मल जिंदगी जी पाओ। अगर एडवेंचर गिल्ड को पता चला कि एक पर्सनल रीजन की वजह से असैसिन गिल्ड चल रही है तो वो असैसिन गिल्ड को खत्म कर देगी और हमारा कोई फायदा भी नहीं होगा। हमें वेस्ट में नहीं जाने दे सकते हैं। तुम लोग को और मेहनत करके अपने ऊपर की बाउंड्रीज को बढ़ाना होगा जिससे कि तुम सभी लोग फ्री हो जाओ। ये सुनकर रैन अब जेड से कहती है कि लेकिन तुम अकेले नहीं जा सकते हो। तो अब गालीला रैन को रोकता है और कहता है कि उसे जाने दो। जेड अब कहता है कि मेरी बॉडी, मेरी फैमिली और मेरी पूरी जिंदगी ही कष्ट है, पर जो टाइम मैं तुम सभी लोगों के साथ स्पेंड किया है वो एक ब्लेसिंग की तरह है। मैं लोडस के बारे में सब कुछ भूलना चाहता हूँ और तुम सभी लोगों के साथ जीना चाहता हूँ। इसके बारे में मैंने काफी कुछ सोचा है कि तुम सभी लोग मेरी एक फैमिली की तरह हो, पर मैं तुम सभी लोग के साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि एक ना एक दिन लॉर्डोस वॉर को शुरू करेंगे ही, तो मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब एक ड्रीम मिल गया है। ये सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पर जेड लोगों से कहता है कि तुम सभी मुझसे एक प्रॉमिस करो और वो ये है कि मैं लॉर्डोस से अगर वापस कभी ना भी आऊँ तो भी इस असैसिन गिल्ड को चलाते रहना। तुम सभी लोगों का ड्रीम है फ्रीडम से रहना और इस ड्रीम पर कभी भी गिव अप मत करना। और अगर मैं वापस आ पाया तो एक दिन मैं रूलर ऑफ लोडेस जरूर बनूंगा और मैं एक ऐसी टेरिटरी बनाऊंगा जहाँ पर ब्लाइटेड लोग भी खुशी से रह सकेंगे और फिर हम सभी लोग खुशी से एक साथ रह पाएंगे। सीन अब प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हम लोग को
पता चलता है कि ये सारी बातें रैन लॉयड को बता रही होती है, जिसे सुनकर ग्रिम अब कहता है कि ये जेड तो काफी कमाल का पर्सन है, जिस पर लॉयड भी कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अब रैन से और ज्यादा खाना मांगते हैं, तो रैन भी खुशी से उन लोगों को खाना देती है। और अब अगले सीन में वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर लॉयड तो सो ही जाता है। वहीं गालीला कह रहा होता है कि लॉयड इतना ज्यादा ताकतवर है, सोते हुए भी वो कितना क्यूट लगता है। तो ग्रिम उसे कहते हैं कि इसमें कोई भी क्यूट बात नहीं है, क्योंकि लॉयड सोते हुए भी उसके ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है। तो गालीला कहते हैं हाँ सही कहा। तभी रैन अब कहती है कि हम लोग यहाँ पर लॉयड को रेस्ट करने देते हैं और हम लोग खुद चलकर मैनर को चेक करने चलते हैं, क्योंकि मैं जेड के ऊपर शक नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि लोडेश के हेड जेड को मैनिपुलेट कर रहे हो और उन्होंने ही जेड को फोर्स किया वो लेटर भेजने के लिए। ये सुनकर गालीला कहते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हम लोग को प्रिंस लॉयड के लिए चीजों को इजी रखना चाहिए। तभी रैम अब ग्रिम से कहती है कि क्या तुम लॉयड के साथ रह सकते हो? तो ग्रिम उसे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, भले लॉयड सो रहा वो इनविंसिबल है, मुझे तो तुम लोग की चिंता हो रही है क्योंकि लॉयड के सोते हुए अगर तुम लोग को कुछ हो गया तो लॉयड तो मुझ पर गुस्सा करेगा। वहीं पर गालीलिया को लॉयड को अपने सर पे से उतारने में काफी मुश्किल होती है। ग्रिम अब उन लोगों से कहता है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा, क्योंकि अगर तुम लोग को कुछ हुआ तो लॉयड मुझ पर गुस्सा हो जाएगा, चलो चलते हैं। जिसके बाद अब वो लोग लॉयड को वहीं पर छोड़कर जेड से मिलने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में वो लोग वहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके वेलकम के लिए ही वहाँ पर पार्टी की तैयारियां चल रही है। वो लोग ऊपर से देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है और न ही उन लोग को यहाँ पर खतरा या फिर अग्रेशन सेंस हो रहा होता है। ग्रिम अब कहते हैं कि काम करते हैं, हम लोग अपने साथ लॉयड को वापस लेकर आते हैं। तो रैन कहती है ठीक है, मैं भी लॉयड को जेड से मिलवाना चाहती हूँ। वहीं गालीला कहता है कि वैसे सोचा जाए तो जेड ने पहले भी कहा था कि वो सेवंथ प्रिंस के अंदर इंटरेस्टेड है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उन्हें देखकर कहते हैं कि क्या तुम लोग असैसिन गिल्ड से हो? अगर ऐसी बात है तो तुम लोग फ्रंट गेट से क्यों नहीं आए? वो बंदा उन लोग को फ्रंट गेट से लाता है और उनका वेलकम करता है। वो सभी लोग अब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। वो सभी काफी नर्वस होते हैं। वहीं पर ताली भी नर्वस होती है क्योंकि उसे टेबल मैनर आते ही नहीं है। वो लॉयड की मदद मांग रही होती है। तभी ग्रिम अब कहता है कि मैं जाकर लॉयड को बुलाने जाता हूँ। वो अब जाने वाला होता है लेकिन तभी रैन उसे रोक देती है और कहती है कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं काफी समय बाद जेड से मिलने वाली हूँ, तो क्या ग्रिम तुम थोड़े समय के लिए मेरे साथ रह सकते हो? तो ग्रिम भी अब उसकी बात मान जाता है और अब वहीं रुक जाता है। जिसके बाद अब गालीलिया उस बंदे से कहते हैं क्या जेड मेरा मतलब यहाँ का लॉर्ड आसपास है? जिस पर वो बंदा कहता है हाँ लॉर्ड आने वाले होंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जेड आ जाता है और वो सभी से कहते हैं कि तुम सभी लोग तो काफी जल्दी आ गए। वहीं पर सभी लोग अब जेड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर अब वो सभी लोग जेड के कपड़ों को देखकर अजीब शक्ल बनाने लगते हैं। ये देखकर जेड समझ जाता है कि इन लोगों को आदत नहीं है ऐसे कपड़ों को देखने की। वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है और वो सभी से कहता है कि तुम सभी लोग को यही कपड़े याद होंगे, पहले मैं यही कपड़े पहना करता था, है ना? तो सभी लोग कहते हैं हाँ। वहीं गालीलिया आकर जेड से कहते हैं कि तुमने अपने कपड़े चेंज करने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया, है ना? इसका मतलब तुम अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकते हो। जिस पर जेड अब कहता है हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस लगी पर मैंने कंट्रोल करना सीख लिया अपने मैजिक को। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं पर गालीलिया जेड से कहते हैं कि हम लोग तो फालतू में ही तुम्हारी चिंता कर रहे थे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद ग्रिम रैन को आगे कर देते हैं जिससे कि वो जाकर जेड से बात कर सके। इसके बाद अब रैन काफी ज्यादा शर्माते हुए जेड के पास जाती है और कहती है कि ये काफी ज्यादा वियर्ड है, तुमसे बात करने के लिए काफी सारी चीजें हैं पर तुमसे बात करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। वहीं पर जेड भी कहता है मुझे भी नहीं पता कि बात कहाँ से शुरू करनी है। वहीं पर रैन तब रो ही रही होती है। ये देखकर ग्रिम सोचता है कि हाँ तो सब कुछ सही रहेगा और अब वो जाकर लॉयड को बुलाने के लिए जा रहा होता है। तभी जेड अब रैन से कहता है कि तुम्हें पता है क्या, मुझे तुमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनने के बाद ग्रिम और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो अब डीमन में बदल जाते हैं और अब साथ में जेड भी काफी ज्यादा इवल हो जाता है और अब वो सभी लोगों से झुकने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद सभी लोग अब अपने आप ही नीचे झुक जाते हैं। सभी लोग अब ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेड तो क्रो की कर्स स्पीच को यूज कर पा रहा है। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर जेड ये कैसे कर पा रहा है। वही क्रो भी कह रहा होता है कि आखिर जेड मेरी पावर का कैसे यूज कर पा रहा है और वो अभी मुझसे पावरफुल तरीके से। इसके बाद जेड बाकी लोगों से कहने लगता है देखा मैंने कितने सारे ब्लाइटेड को एक साथ इकट्ठा कर दिया। वो देखकर रैन जेड से कहती है कि आखिर ये क्या है। तो जेड अब उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं उनसे कहता है कि तुम लोग को सबसे पहले कौन सी बॉडी खानी है, तुम्हें कौन सा इंसान खाना है तुम खा सकते हो, जैसे कि तुम इस लड़की को खा सकते हो। एक सेकंड, इसका नाम क्या था? मैं इसका नाम भूल गया, माफ करना, लेकिन ये पॉइजनस लड़की है। ये सुनने के बाद रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि जेड उसका नाम भूल गया है। ये सब कुछ देखने के बाद ग्रिम अब जेड के ऊपर हमला करता है और जेड का ध्यान भटकाने लगता है। ग्रिम रैन और बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग भाग जाओ और प्रिंस लॉयड को बता देना कि वो भी भाग जाएं। वो बताने वाला होता है कि ये जेड एक, तभी अचानक से जेड अब उसके पीछे आ जाता है, वो भी टेलीपोर्ट होकर, और अब वो ग्रिम को काफी जोर से लात मारता है जिससे ग्रिम काफी घायल हो जाता है। वो लात इतनी ज्यादा ताकतवर होती है जिसकी वजह से ग्रिम अब काफी दूर उड़ जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर जेड अब कहने लगता है कि एक डीमन इंटरफेयर कर रहा है मेरे बीच में। कितनी बकवास बात है। ऐसा बोलने के बाद जेड अपनी पावर्स को यूज करके वापस अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। इसके बाद हम लोग ग्रिम को देखते हैं जो कि सीधा ही लॉयड के पास आकर गिरता है। ग्रिम के गिरने के वहाँ पर काफी तेज आवाज होती है जिसकी वजह से लॉयड अब जाग जाता है। लॉयड अब सोचने लगता है कि सभी लोग कहाँ पर गए। वहीं पर अब ग्रिम खड़ा होकर कहने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि मैं वहाँ पर खतरा क्यों नहीं सेंस कर पा रहा था। जेड को क्या चाहिए मुझे पता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिर उन लोग के साथ ऐसा क्यों होता है। वो जेड असलियत में एक। ये सब कुछ सुनने
सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। अगले सीन में हम लोग रैन को देखते हैं जो कि जेड से पूछ रही होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तब वही बंदा उसे कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। हम सभी लोग अब देखते हैं कि वो सभी तो डीमंस होते हैं। उन्हें देखकर गालीला कहता है कि मुझे पता है कि ये डीमन कौन है। ये ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि स्पिरिट्स की तरह रहते हैं और इंसानी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वो सुनकर जेड उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी डीमंस हैं जिन्हें मैं नेदर वर्ल्ड से लेकर आया हूँ। ये सुनकर रैन पूछती है कि नेदर वर्ल्ड क्या होता है। तभी जेड अब उन लोग के पीछे अचानक से आ जाता है और उन्हें बताता है कि नेदर वर्ल्ड इस कॉन्टिनेंट के पार है और ओशन के भी पार है। मैं भी वहीं से आया हूँ। इस जगह पर एक ऐसी चीज है जो कि मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और वो जो चीज मुझे चाहिए थी वो थी जेड की बॉडी और उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी। तुम सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गुइस आर्मे है और मैं नेदर वर्ल्ड का एक कैटस्ट्रॉफ हूँ। जेड मर चुका है क्योंकि मैंने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। ऐसा करना बिल्कुल वर्थ इट था क्योंकि जेड की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी काफी कमाल की है। मुझे काफी महीने लगे जेड के दिमाग को अपने कब्जे में करने के लिए, पर वो महीने मैंने काफी ज्यादा एंजॉय करे। जेड को मैंने काफी परेशान करा और उसके दिमाग से सारी मेमोरीज को बिगाड़ा। उसके दिल से मैंने सारी चीजें खराब कर दी। ये सुनकर रैन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेड के साथ ये करने की। ये सुनकर गुइस आर्मे रैन को काफी जोर से लात मार के पीछे गिरा देता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था, ऐसे तुम चुप रहो। वहीं पर गिरने के ऐसे रैन की जो हेयर क्लिप होती है वो नीचे गिर जाती है। गुइस आर्मे अब उन लोगों से कहता है कि जेड को तुम लोग की काफी ज्यादा चिंता थी। अंत तक उसने काफी रेजिस्टेंस दिखाई। मैंने जेड के दिमाग को कंट्रोल किया जिससे कि मुझे तुम सभी लोगों के बारे में पता चला। और बात यह है कि हम लोगों के लिए ब्लाइटेड लोगों की बॉडी सूटेबल है, इसलिए हम लोग तुम्हारी बॉडी लेना चाहते हैं। जेड को पता था कि मैं तुम सभी लोगों के पीछे आऊंगा और पता है उसने कैसे रिएक्ट किया। उसने चूज किया कि वो खुद से मरेगा। उसे लगा कि अगर वो मर जाएगा तो उसकी बॉडी भी मर जाएगी और मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पर वो जेड की गलतफहमी थी। जेड कह रहा था कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, वो काफी ज्यादा दुखी था, वो अपने दोस्तों को बस प्रोटेक्ट करना चाहता था। तुम सभी लोगों की मेमोरीज जेड के बस दिमाग में चलती जा रही थी। जेड ने मरने के लिए काफी सफर किया, वो मरने वाला था, पर मैंने पता है क्या किया, उसे मैंने पूरी तरीके से फिर से हील कर दिया। ये देखकर मुझे काफी मजा आया कि जेड की मेहनत वेस्ट हो गई। तुम सभी लोगों को भी जेड की शक्ल देखनी चाहिए थी। उसके बाद जेड ने अपने आप को मारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, पर मैं बार बार उसे हील करता गया और बार बार उसे दर्द सहन करना पड़ रहा था। जेड ने रियलाइज नहीं करा, पर ऐसा करने से उसने अपने दिमाग को पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। उसका दिमाग पूरी तरीके से दुनिया से गायब हो गया और फिर जेड मर गया। वहीं पर रैन जेड का इतना दर्द सहन नहीं कर पा रही होती है और अब वो गुइस आर्मी को चुप होने के लिए कह रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन सब कहने लगते हैं कि हमें इस बच्ची को खाना है, जिस पर गुइस आर्मी उनसे कहता है ठीक है। वहीं पर रैन अपनी उस हेयर क्लिप को उठाने वाली होती है, लेकिन तभी गुइस आर्मी उसके ऊपर पैर रख के उसे तोड़ देता है। इसके बाद गुइस आर्मी रैन को उठा लेता है और अब वो कहता है कि जितना मुझे याद है इस लड़की ने पॉइजन के जरिए अपने खुद के पेरेंट्स को ही मार दिया। ये सुनकर सभी डीमंस हंसने लगते हैं। वहीं पर गालिलिया और बाकी सभी लोग अब गुइस आर्मी को रुकने के लिए कह रहे होते हैं। गालिलिया कह रहा होता है कि जेड ने बहुत ही ज्यादा सफर करा है, लाइफ इतनी ज्यादा अनफेयर क्यों होती है, आखिर हमेशा हम डिसएडवांटेज पे क्यों रहते हैं। वो सभी लोग अब यही सेम बात सोच रहे होते हैं। वो ये भी कह रहे होते हैं कि हम लोग को गुइस आर्मी को मारना है पर हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सभी लोग अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं पर वो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी गुइस आर्मी रैन के हाथों पर वो निशान देखता है जो कि लॉयड ने लगाया था, जिसे देखकर वो कहता है कि इस चीज को मैंने जेड की मेमोरी में तो नहीं देखा था, ये किसी तरीके की स्पेल लग रही है, मुझे से फर्क नहीं पड़ता, पर इन मार्क की वजह से जो बॉडी मुझे चाहिए वो खराब दिख रही है। वो रैन से कहता है कि स्पेल का क्या इफेक्ट है और ये स्पेल तुम पर किसने लगाई है। वो ये पूछने के लिए क्रो की एबिलिटी का यूज करता है, जिसके से रैन ना चाहते हुए भी उसे बताने वाली होती है, पर रैन अपनी ही जीभ काट लेती है जिससे कि वो बोल नहीं पाती है। ये देखकर गुइस आर्मी उसे कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को मार सकती हो पर तुम अपने साथी को बचाने के लिए इतनी रेजिस्टेंस दिखा रही हो। वहीं पर रैन अब रोते हुए सोच रही होती है कि जेड कितना ज्यादा अच्छा पर्सन था। वह मन में जेड से कहने लगती है कि जेड मैं अब पॉइजन स्प्रेड नहीं करती हूँ और मैं अब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन सकती हूँ उन रिबन के साथ जो कि तुम मुझे देने वाले थे। काश मैं तुम्हें गले लगा पाती तो तुम ठीक हो जाते और मैं तुम्हें किसी से मिलवाना भी चाहती हूँ। गुइस आर्मी अब काफी गुस्से में रैन से कहता है कि मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हारे ऊपर ये स्पेल लगाई है। रैन अब काफी ज्यादा डर जाती है पर अब वो अब भी उसे लॉयड के बारे में नहीं बता रही होती है। और अब तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान में अब एक काफी बड़ी स्पेल आ जाती है जो कि गालिलिया और बाकी सभी लोग को एक बैरियर के अंदर डाल देती है। और अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसके बाद वहाँ पर जितने भी डीमंस है वो सभी खत्म हो जाते हैं। वहीं पर इस धमाके की वजह से उस जगह पर काफी बड़ा होल हो जाता है। ये देखने के बाद गालिलिया और बाकी सभी लोग तो काफी हैरान हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लॉयड होता है जो कि वहाँ पर अब आ चुका है। ये देखने के बाद रैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर लॉयड अब गुइस आर्मी से कहता है कि इन सभी लोगों के ऊपर स्पेल मैंने लगाई है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये कमाल का एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं गुइस आर्मी और लॉयड की फाइट। क्या लॉयड हारेगा या फिर जीतेगा अगले एपिसोड में पता चलेगा जो कि अगले हफ्ते आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे आएगा एपिसोड तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। पर बेल आइकन जरूर दबा देना। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।